पुराने लोग हैं राष्ट्रवादी में जो है। अच्छा, आप लोग हाँ, पुराने करने में सक्षम नहीं है। अच्छा ये है। तो ये सब चीज़ें उनकी रही। नहीं, ललित भाई से जैसे उनको ये लगा के भी जी जी आपको उन्होंने नरिश किया जो उन्होंने हमने ऐसा नहीं, हमने कहा हमारा कोई हमारा आदमी सर्दी में निकल पा रहा है, मिशन को कामयाब करना बिल्कुल। चाहें तो करिए, मगर हमारे बिंदु तो वही है कि अंदर दिल में मुख्य धारा हमारी वही है जो हमारी मांग है। अगर भैया आगे पहुंच गए तो हम लोग सत्ता में हम तो कंधा देने को बिल्कुल तैयार बैठे, हम तो कंधे देने को तैयार बैठे हैं। कोई पहुंचा बहुत अच्छे हैं और एजेंडे बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस एजेंडे को सक्रिय करने के लिए बड़े बड़ी अच्छी पार्टियों ने गठबंधन किया, गठबंधन किया है। भाई भाजपा जैसी पार्टी आज भी गठबंधन कर रही है। एक सोचने तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक बात है, एक सोचने वाली बात है ना। और जो सीटें हमारी मजबूत है, हम लोग उन लोगों पे उस सीटों पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे। मुख्य सीटों पे फोकस मैंने तो यहाँ तक कहा गाड़ी घोड़ा मैं उपलब्ध कराऊंगा, डीजल आप डालिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता कराइए, उसके बाद चुनाव लड़ने की तैयारी कीजिए। ठीक बात है। जो फाइनेंशियल स्थिति मजबूत करने के लिए भैया ने सुझाव दिया, बहुत हर राजपूत के घर में मैंने 50 रुपए 100 रुपए महीने के जो बेटा वो उसमें जमा हो। सबसे अच्छा थॉट है हमारी फाइनेंशियल सबसे अच्छा थॉट है। हम आगे कैसे बढ़ेंगे, पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? नहीं, मुझे लगता है जैसे उनके एमएलसी के चुनाव में मुझे लगता है वो ज़्यादा बिजी हो गए और शायद आपको वो टाइम या सपोर्ट नहीं दे पाए, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है या डिस्कस भी हुआ। तो कहने का विषय यह है, देखिए राष्ट्रवादी एक परिवार है, तो पार्टी नहीं है। उसमें लोग अपने आने वाले भविष्य को देख करके उसमें जुड़े लोग जी। लेकिन किसी एक व्यक्ति विशेष की अगर चलेगी तो फिर पार्टी कैसे सफल होगी? वो अब भाजपा अगर एक के ऊपर चलने लगा तो आज खत्म हो जाएगी। क्यों जी? सही बात, एक ये है, नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें हैं। तो उसमें जो विचारधारा है वो अपने परिवार की तो अब कितना परसेंटेज लग रहा है कि भाई टिकट का? टिकट का ठीक ठाक है, इंशाल्लाह चाह अच्छी होगा। 70-80% है उम्मीद। मेरा विचार है कि ललित राणा राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, इन्हें राजनीति आती नहीं, खुले शब्दों में क्या नहीं राजनीति मैं कह रहा हूँ, नहीं, अपना विचार होगा इनका, सामने भी मैंने कह दिया वो, आपका अपना व्यक्तिगत विचार है। क्योंकि राजनीति में सब कुछ चलता है, समाज से बाहर के लोगों को भी साथ देना पड़ता है और अन्य समाज को भी उसमें जोड़ना अपनी पड़ता है। भाषा शैली पर भी थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। हम केवल खुले समाज में अपनी जाति को आगे लेकर के चलने की बात कहें तो बाकी आप जानते हैं कि आज का समय हम ऐसा नहीं है। नहीं, क्या वो ऐसा सब खिलाफ हैं। ऐसा वो खुल के बोलते हैं कि भाई हम सिर्फ राजपूतों के लिए हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? जी हाँ, नहीं मैं बोलते हैं लेकिन उसका धरातल पर करते क्या है? भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूँ बिलसी से, आप मेरे खिलाफ ही प्रत्याशी उतार रहे हैं, तो फिर आप राजपूतों को भला कहाँ से चाहते हैं? सही बात। अच्छा, उन्होंने अपना कैंडिडेट था कह रहे थे हम तो चुनाव लड़ाएंगे, मतलब एक ही लड़ना चाहिए ना, तब तो निभा रहे हैं आप। जैसा कि आज यहाँ पर हम लोग बैठे हैं तो हम इन्हीं की बात और सही बात कहने में भाई मैं तो डरता नहीं किसी चीज़ का, कोई सही प्रधानमंत्री को ना आ जाए, उस निर्णय को आगे बढ़ाएं। ये है। हम कानों के कच्चे राष्ट्रीय वगैरह अध्यक्ष को नहीं होना चाहिए। सही बात। एक आदमी ने जो लिखा वही होना चाहिए। इस संदर्भ में मैंने 4 बैठकें की कि ये पार्टी ना टूटे, 4 बैठकें और चारों को बैठकों का रिजल्ट 0 रहा। और फाइनली जब राष्ट्रीय अध्यक्ष दिया तो उन्होंने भी फर्रा पड़ के सुना दिया कि भाई अंकित चौहान की पिछले कुछ दिनों से इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं पार्टी विरोधी और ऐसा नहीं हो सकता। और जबकि हमने खुद ये कहा कि भाई प्रत्येक राजपूतों घर में एक गुल्लक रखवाओ, कम से कम 1 लाख की हमारी सदस्यता हो, 4.5 लाख राजपूत है आपका, बदायूं लोकसभा के अंदर 4.5 लाख घरों में अगर 100 रुपये भी महीने का कलेक्शन होता है तो पार्टी चलाने के लिए बहुत है, बहुत फंड है। भाई हम समझ रहे थे कब तक ललित राणा जैसे लोग निचोड़ेंगे समाज के लिए, कब तक अंकित चौहान जैसे लोग निचोड़ेंगे समाज के लिए? तो कभी ना कभी तो आदमी 0 हो ही जाएगा, और वही स्थिति हो रही है। सदस्य ग्रहण से कम आदमी के, लेकिन जैसे आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं ना, एक सेकंड सर, बीजेपी में जाने के बाद फिर आप क्या जो ज्वलंत मुद्दे हैं सवर्ण समाज से जुड़े हो, क्या आप उनको खुल के बोल पाएंगे? और लगता नहीं है। देखिए बोलने वाले लोग आज भी बोल रहे हैं, क्या सुरेंद्र सिंह बलिया नहीं बोल रहा या टी राजा नहीं बोला? आदमी में दम होना चाहिए। जब आदमी में दम ही नहीं होगा तो बोलेगा, जिसको भाई चप्पल चाट रही की आदत है वो तो फिर भी चाटेगा, चाहे राष्ट्रवादी से विधायक बन जाए। क्यों जी? तो ये जो हरिजन एक्ट है इसमें चेंज की गुंजाइश है या बिल्कुल खत्म होना चाहिए? बिल्कुल आवश्यकता है, जरूरी है।
इसके लिए खुद आरएसएस ने भी कहा है ना, मोहन भागवत जी ने भी आरक्षण के विषय में कई बार मोहन भागवत जी ने भी कहा है और नितिन गडकरी जी ने भी कहा है कि समीक्षा। नहीं, जैसे आप मान लो विधायक बन गए जी, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे इस चीज़ पर? सौंड समाज के हित में आप क्या कर सकते हैं फिर? नहीं देखिए क्या है, मैं आपको बता दूं, अभी मैं सपोज दैट आपने मान लिया मैं विधायक बन गया, ओके, सबसे पहले का धरातल पे क्या हमारे समाज के साथ घटनाएं घट रही हैं, हम उनको तो रोक ही सकते हैं। जैसे कि अभी आपको मैं बता दूं, बिसौली विधानसभा में माननीय कुशाग्र सागर जी विधायक है जी, 550 से ज़्यादा मुकदमे उन्होंने SC ST के पंजीकृत करा दिए जी, आपके बिसौली और आपके जो है वजीरगंज और फैजन बेटा थाने में। आप उसका इतिहास निकाल लो, तो कम से ऐसी चीज़ों से तो हम बचेंगे अगर आप विधायक होंगे तो। बिल्कुल, कम से कम किसी के साथ अन्य आरोप हो तो हम कर ही सकते हैं, अन्य आरोप के कंट्रोल तो कर ही सकते हैं इसमें। क्या आप लेटर लिख पाएंगे जैसे पार्टी हाईकमान को कि भाई इसमें चेंज की गुंजाइश है? बिल्कुल लिखेंगे, ऐसा आप मानते हैं? बिल्कुल लिखेंगे। अच्छा, सिमिलरली क्या आरक्षण पर भी ऐसी कोई गुंजाइश है कि उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस होना चाहिए? अमेंडमेंट की आवश्यकता है। मतलब आरक्षण जैसे कुछ चीज़ों में नहीं होना चाहिए, जैसे चिकित्सा में आरक्षण नहीं होना चाहिए। राइट। अगर चिकित्सा में आरक्षण होगा, पता चला रोज लोगों के पेट में क्या चीज़ छोड़ेगा वो आदमी। सेना में होना चाहिए, सेना में भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में नहीं, मतलब जहाँ पर सिर्फ रोटी और आपका मकान और शिक्षा, जिससे बच्चा पढ़ सके, जिससे आदमी रह सके, जिससे आदमी को भोजन मिल सके, वहाँ आरक्षण मिलना चाहिए। अब कोई व्यक्ति गरीब है और उसके घर में कोई मतलब आर्थिक आधार पर, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, कोई चीज़ किसी भी कास्ट का हो, ये होना चाहिए। और आप अगर बनते हैं तो आप इस लाइन में कुछ एफर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। और कोशिश करेंगे कि आपसे कोई रिक्वेस्ट करने आया बाय द वे बाई चांस, तो आप उस लेटर को अपने लेटर पे के साथ जोड़ करके बिल्कुल मैं हमारे मेमोरेंडम को आगे तक पहुंचाएंगे। विधानसभा में मैं यही तो मैं कह रहा माननीय ललित राणा जी से, आप पिछले 25 सालों से प्रयास कर रहे हो, कितने आपने विधायक संसद भवन में या विधानसभा पहुंचा दिए। अगर एक भी विधायक किसी माध्यम से पहुंच जाए आपका, तो कम से कम आवाज़ उठाने लायक तो होगा उस प्लेटफॉर्म पे। अभी तो आप ऐसे धरना प्रदर्शन कितने हो रहे हैं भाई, आप राष्ट्रवादी 10 लाख की संख्या इकट्ठी करनी सेना ने, क्या हुआ? कुछ नहीं कर पाए। जब तक आप उस विधानसभा में बोलने लायक नहीं होंगे तब तो कुछ नहीं हो सकता। बहुत आवश्यक है वो प्लेटफॉर्म पकड़ना बहुत जरूरी है। करनी सेना में वीकनेस है नो डाउट, और वो वीकनेस यही है कि वो ये वीकनेस है, राइट। तो वो उसमें घुस जाते हैं, जो एक समाज के उत्थान के लिए जो कार्य करना चाहिए वो नहीं कर पाए। मैं लास्ट इलेक्शन में, चाहे गोगा मेडी जी थे या दूसरे थे, कालवी जी, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई कम से कम आप करनी सेना को अपने राजपूत समाज के लिए समझते हैं कि भाई उनके लिए अच्छा करने जा रहे हो, अरे तो 2-4 कैंडिडेट तो खड़ा कर दो यार, ठीक है। लेकिन जब राजस्थान में इलेक्शन हुआ तो फिर घोटाला हो गया, ठीक है, और कांग्रेस को भी सपोर्ट कर दिया। तो थोड़ा सा हल्का सा ये जो एक ड्रॉबैक है समाज के हित में नहीं है, ये तो आप मानेंगे, राइट। तो हम चाहे ब्राह्मण समाज से हैं, राजपूत समाज से हैं, समाज हित में कार्य अगर करते हैं, वो दूसरे का अहित ना करता हो, अपने समाज का हित अगर कर रहे हैं, जरूर सर। मेरा कहना ये है साहब कि भैया ने जैसा कहा कि राष्ट्रवादी पार्टी को फाइनेंशियल स्थिति की कमजोरी है, किसी पार्टी को खड़ा करने के लिए एक फाइनेंशियल स्टैंड होना चाहिए। जैसे कि सापा को खड़ा करने के लिए अमर सिंह का स्टैंड था, पूरा पैसा धन दौलत उन्होंने लगा दिया, हाँ 100%, पूरे परिवार का दायित्व उन्होंने उनके ऊपर सौंप दिया, पार्टी को चरम सीमा पर लेकर, और आप कुछ नहीं बने, आपके पास कुछ नहीं रहा, 0%। तो हमारे समाज में भी क्या ऐसी मतलब धारणा नहीं है कि हम अपने समाज के प्रति 100 रुपये महीने बचा करके राष्ट्र अपने जाति के हित में नहीं लगा सकते क्या? सर उसका मैं एक आंसर देता हूँ। उन्होंने एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, वो हमारे ही मित्र हैं शेर सिंह राणा भाई, और कई साल तक वो उनके पीछे लगे रहे, शेर सिंह राणा भाई के पीछे, और उनको थोड़ा सा स्टैंड भी दिया। यूपी में जगह जगह उनके रैलियाँ करवाई गई और इन्होंने भी एक आध रैलियाँ अपने इलाकों में कराई, 10 रैलियाँ कराई हैं। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, जब 16 दिसंबर 2020 में, शायद 2018 में लास्ट गाजियाबाद में कविनगर में एक रैली हुई थी, सब लोग गए थे, ठीक है, 1 से 2 लाख के बीच की जनसंख्या थी, 250 तो मैंने पूछा, हम लोग भी थे, राइट। तो उस वक्त 16 दिसंबर उस वक्त जो एक बनना चाहिए था मोमेंटो समाज के लिए, वो मोमेंटो नहीं बना,
और दूसरे समाज को प्रेफरेंस उन्होंने उस वक्त दिया, राइट। लेकिन अगले 2 दिन बाद वो एक उन्होंने पार्टी भी बना ली। चाहे आपस में आपके कितने भी मतभेद हैं, चाहे ललित भाई से कितने मतभेद हैं, लेकिन आप समाज में ये मैसेज तो ना दो कि भाई आप जो है और दोनों अलग अलग हैं। आप यकीन मानिए उसके बाद से राजपूत समाज इतना टूट गया था, ख़ास तौर से जो 84 का एरिया है गाज़ियाबाद नोएडा वगैरह के, वो राजपूत समाज बहुत बुरी तरीके से टूटा और एक गलत मैसेज भी गया राणा भाई के प्रति, जो कि एक नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि देखो राणा ने काम तो किया, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां लाना कोई मजाक खेल नहीं था समाज से, ठीक है। उन्होंने जेल से जिस तरीके से निकले, बहुत प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। बेशक जसवंत भाई ने उस वक्त मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने मदद की, लेकिन उन्होंने हिम्मत तो दिखाई कि वो कहाँ वहाँ गए अफ़गानिस्तान, वहाँ से जा कर के अस्थियाँ रात के अंधेरे में उसको निकाल करके पूरे समाज में और यहाँ लेकर के आए, फिर यहाँ पर उनको बाकायदा इज्जत दी अस्थियों को, ठीक है। तो समाज हित में तो कार्य किया, लेकिन उसमें क्या हुआ, झगड़े में भी अपने उसकी जाति दुश्मनी तोड़ी, राइट, ठीक है। तो हम लोगों का ये थोड़ा सा आपस में, यही मैं चाहता था कि जैसे भाई के साथ हुआ कि वो ललित भाई के साथ जो मतभेद हुआ, उससे क्या हुआ, जो जनसंख्या जुड़नी चाहिए थी और इनके साथ वो लाइट हो गया, मामला हल्का हो गया, और जो एक इजाफा होना चाहिए था इनके लिए वो नहीं हो पाया। जो कंप्लेंटें थी, जो साथ में रह रहे थे उन्हीं लोगों ने कंप्लेंट की। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, उनको निर्णय लेने का अधिकार था उस टाइम पर, जब हम लोगों ने भैया मैं आपको एक बात बता दूं, किसी भी व्यक्ति विशेष की पार्टी खास तौर पर राजपूत समाज में नहीं चल सकती, नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये रॉयल फैमिली रही है और मार्शल कौम रही है, ये अपने आप में झंडा डंडा मजबूत करती है अपना, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसी पार्टी का निर्माण होना चाहिए। मेरा भी अपना एक मत है, जिसका हम किसी भी समाज, मतलब हमारे समाज के बीच में से कोई भी व्यक्ति, जैसे भाजपा में होता है हर 3 साल में राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो जाता है, इस तरह से बने, जो 3 साल में ज़्यादा अच्छा काम करेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेगा। एक ही नहीं बैठा रहे। नहीं, आज की तारीख में देखिए बीजेपी से बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। राणा जी की पार्टी कर लो, वो पावर में आ गए, पता चले किसी और से गठबंधन कर लिया, क्या कर लोगे आप? अब देखिए आपका पक्ष ले रहे हो, आज की तारीख में हिंदू समाज के लिए, वो हिंदू समाज चाहे दलित हो चाहे वो स्वर्ण समाज हो, भाई साहब बीजेपी इज़ द बेस्ट आज की तारीख में, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। 2 चीज़ें हम लोगों के खिलाफ हैं जो स्वर्ण जाति से, जिसमें हम कहते हैं SC एक्ट है और थोड़ा आरक्षण है, राइट। आज नहीं तो कल ये भी समस्या ख़त्म होगी, ठीक है। और अगर ये समस्या में थोड़ा सा भी इजाफा हो गया, ख़त्म हुई, मैं कह रहा हूँ कि फिर बीजेपी सदियों तक रूल करेगी और कोई समस्या ही नहीं है। आप देखेंगे बीजेपी की तरफ से और क्या समस्या है, हमारी कोई समस्या नहीं, हमारे लिए 2 ठीक है ना, समस्या है और कोई समस्या 2 ही समस्या है। इसमें अगर थोड़ा सा भी ठीक और आज नहीं कल ठीक होगा, इसमें 100% होगा, ठीक है। इसलिए जरूरत है और बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत है। हम भाई साहब को समस्या सामने प्रस्तुत करने की जरूरत है कि हम अपना प्रस्तुत करें, हम कराएं कि भाई हमारी ये समस्या है, राइट, और कोई हमें कोई। अब जो इन्होंने बड़ी समस्या नहीं है, जितनी बड़ी समस्या SC एक्ट है, दोनों ही है, 100% SC एक्ट दोनों ही है, कम कोई नहीं, वो भी खतरनाक है हमारे लिए, वो भी खतरनाक है। सर मैं तो अपने मित्रों के ही कम से कम 8-10 केसेस के बारे में जानता हूं और उनके केसेस में जाता भी हूं मदद करने के लिए। हाँ, मान लीजिए अगर आप वो सबूत में चले गए तो वो भी खतरनाक है, अगर आपको नौकरी नहीं, आरक्षण भी खतरनाक है सर, तो खतरनाक है। अब ये देखिए मेरे एक मित्र थे, वो इधर उत्तराखंड में थे, उनके ऊपर एक नाजायज़, मतलब एक किराएदार था, वो बना हुआ था अपने आप को स्वर्ण जाति का, लेकिन बाद में वो निकला दलित समाज से, ठीक है। उसने फिर मकान खाली नहीं कर रहा था तो उसने झूठी कंप्लेंट कर दी कि ये हमें गालियाँ दिया, फलाना किया, ढिमका किया, SC एक्ट लग गया जी। उसके बाद अब बताइए उस आदमी को 2 महीने जेल जाना पड़ा। 2 महीने के बाद फिर हमने हाई कोर्ट नैनीताल हाई कोर्ट से फिर उनकी ज़मानत हुई। 2 महीने में कितना टॉर्चर हुआ उनकी वाइफ को, बच्चों को, ये भगवान ही जानता है, समझे, इतना ज़बरदस्त डिस्टर्बेंस हुआ। तो ये एक्ट जो है वाकई इतना ज़्यादा ख़तरनाक है स्वर्ण समाज के लिए कि आप अगर यहाँ बैठे हैं ना, बिहार बैठा, पंजाब बैठा, कोई भी आपके खिलाफ़ कंप्लेंट करा सकता है वहाँ बैठ करके कि जी आपने ऐसा किया और आप दिल्ली भाग गए। अच्छा वैसे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा जरूर। जैसे क्या है कि SC ST का प्रकोप जो है 3-4 राज्यों में ज़्यादा है, जैसे कि अपना यूपी है जी, दूसरा राजस्थान है जी, या बिहार समझ लो या मध्य प्रदेश, बाकी अन्य राज्यों में इतना प्रकोप नहीं है SC ST। बिल्कुल ठीक। दूसरा कारण और बता दूँ मैं, जैसे महाराष्ट्र है, वहाँ पर ठाकुर समाज SC में, आप हिमाचल चले जाओ वहाँ ठाकुर समाज SC में, पंडित SC में, वहाँ
अच्छा। और क्या, मैं तो घुमा हूँ सब में सारे में भाई, सब में देखा। क्या हिमाचल के राणा लोग एससी में है? हाँ एससी में लगते हैं। हम लोग यहाँ विरोध करते तो उनका सांसद बोलता नहीं, उसने नहीं बोलता कि हम खुद एससी में अभी विरोध कर रहे हैं। तो इस पर भी एक मंथन होना चाहिए कि हमारी जाति कुछ एससी एसटी जैसी शेड्यूल कास्ट में शामिल कर दी है, इस पर भी मंथन होना चाहिए। अच्छा, ये तो चेक करना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं हम। नहीं सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। नहीं, ये तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। वो लोग विरोध नहीं करते, हम लोग करते हैं। वो नहीं करते, क्यों नहीं करते? उन्हें मजा आ रहा है, उन्हें एससी का लाभ मिल रहा है। राइट, बिल्कुल ठीक। उस स्टेट में लाभ, वो हमसे खिलाफ रहते हैं। अभी मैंने वहाँ बैठक की थी, हिमाचल गया था मैं, तो भाई ये बात उखड़ी। फिर वो जनरल में कौन है? सही बात है, वहाँ जनरल में कौन है? यही तो चीज़ है। नहीं, जनरल में कौन है? ब्राह्मण बच्चे, बनिया बच्चे, हाँ। और कौन है जनरल में? जैसे और भी कुछ जो हाई कास्ट है वो नहीं, मुझे लगता है ठाकुर बिरादरी के कुछ गोत्र होंगे। हाँ, कुछ गोत्र होंगे। कटागरी में आ गए हैं। राइट, वो इसलिए आ गए हैं। जैसे मान लो वहाँ खेत खलिहानों का बहुत बड़ा वो रहता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उस समय वो शामिल कर दी थी बिरादरी। फिर वहाँ तो जैसे आप इधर चले जाओ, अभी पूर्वांचल में भी एक बिरादरी चौहानों की है, वो थे तो क्षत्रिय है, नहीं लो उन्हें क्या नौनिहाल क्या बोलते हैं उसको, ऐसी कुछ है, नुनिया चौहान है। अच्छा, नौनिया चौहान है, वो भी क्षत्रिय है, अच्छा, लेकिन एससी में शामिल कर दिया वो ओबीसी में। ऐसी कई बिरादरी है जो वो भूमिहार हमारे यहाँ भी है, उत्तर प्रदेश में भी है। भूमिहार को जो है ना शामिल कर दिया हो, तो फिर वो तो फिर एक आर्थिक स्थिति की तरह ही होगा ना, आर्थिक तौर पे। मारवाड़ी जी, अपने क्षत्रिय राजस्थान के निकले हुए हैं, तो वो लोग कूटते हैं, तो वो ऐसे नहीं, वो अलग है, वो अलग वो अलग है, ठीक है। वो जो आप जिनको बोल रहे हैं ना, महाराणा प्रताप के भील जाति के लोग हैं। जैसे बात चली कि आप मैंने लेटर लिखा एससी के विरोध में, उन्होंने एससी के पक्ष में लेटर लिख दिया, क्या करोगे आप? भील प्रजाति जो ऊपर बैठा जजमेंट करने वाला, वो तो ये क्या यार, लेटर इधर से पक्ष में आ रहा है, इधर से विपक्ष में आ रहा है दोनों एक ही के। चलिए, जो हमारा होने का विषय है, हमारा जो डिस्कशन है सर, हमारा डिस्कशन यही है कि 2-4 पॉइंट्स हम भाई, आज हो सकता है विधायक है, कल को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, ठीक है ना। तो हमारी तो बेस्ट विशेस इनके पास होना चाहिए। मैं तो शुरू से ये बात कहता है, और ये बात हम आप सबके आशीर्वाद से और जनता के आशीर्वाद से मैं विधायक या लोकसभा परिषद में कहीं पहुंचा तो मैं बात जरूर रखूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि ताकि आपको कहें भाई साहब, तभी मैं वीडियो बोल भी रहा हूँ, आप वीडियो बना रहे हैं, मैं नहीं हूँ, मैं समझ भी रहा हूँ, मैं तभी बोल रहा हूँ, समझा बोलते हैं भैया, इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। नहीं, बहुत ज़रूरी है, समाज हित में जरूरी है। समाज के लिए आज भी आप बदायूं चले जाओ, सब रात भी मुरादाबाद से 3 बजे आए, रात गोली चल गई मुराद में। अच्छा, एक ठाकुर ने दूसरे ठाकुर गोली मार दी, तो रात ही मामला पूरा रफा दफा करवा के। अच्छा, बदायूं में फिर आप, अच्छा, अरे तो बराए सराय जाते होगे? बदायूं तीनों जिलों में आप जहाँ चाहोगे, अच्छा, बराबर तो आपका वही तैयार है, क्यों जी? और बराए में, अरे तो अच्छी बात है, विधायक ना होते हुए भी उतनी मदद कर रहे हैं, साला विधायक नहीं करेगा। सबसे बेस्ट तो ये। अच्छा, फिर तो आपके कई ठाकुरों के गांव हम लोगों के भी, तो बराए में जैसे हमारे वो है सत्येंद्र चौहान जी हैं, फौजी हैं, ठीक है, तो हमारे वो जीजा जी लगते हैं। अच्छा, ठीक है, उन्होंने तो खुल का समर्थन किया। हाँ, बिल्कुल खुल का समर्थन किया। मैंने वीडियो भी उनकी डाली थी। अच्छा, कुंवर अंकित चौहान जैसे विधायक होना चाहिए क्षेत्र में। अच्छा, नमस्कार। अच्छा, तो वो मुझसे भी बात करते रहते थे कि भाई चौहान साहब मिले हैं तो कम से कम उनसे 2-4 बातें करना। मैंने कहा जी पूरी खिंचाई करेंगे, वास्तविकता जो होनी चाहिए। विचार अपने पूरे सबके बराबर में चर्चा होनी चाहिए, कलाकार जिस दिन फीता कटवाया उस दिन 5100 ओपनिंग में, तो वो रामलीला वाले कह रहे थे भैया गांव वालों ने रामलीला देखी, आपने तो पूरी रामलीला करा दी। देखो, एक बात है, हम लोगों का भी दिल्ली में ग्रुप है, काफ़ी सारे लोग हैं, तो जब अगर टिकट मिलता है तो हम भी 10-20 दिन की छुट्टी लेकर के आपके लिए पूरा कन्वेंस करेंगे। दिलाने में भी प्रयास कीजिए आप सब लोग। जरूर। बस सीढ़ी टिकट नहीं, आपकी तरफ से हम पोस्टें भी डालते रहेंगे, मीडिया पे भी डालते रहेंगे। 5-5 साल डेरा डाल के बैठ जाएंगे, बोले भैया ऐसा काम करो, ऐसा काम करो, क्यों जी? ये भैया ने ये नहीं सोचा कि मुझे बिल्सी मिलेगी या बिल्सी। देखिए, हम जैसे अगर 50 जगह इनका अगर नाम हम फॉरवर्ड करते हैं, डालते हैं कि ही इज़ द बेस्ट, ठीक है, हमारे क्षेत्र से, तो वो कुछ ना कुछ उसका असर होता है, उसका भी इफेक्ट बहुत पड़ता है, उसका भी असर होता है। जी, इलेक्शन तो आएगा, मगर भैया लगातार 3 साल से देख रहे हैं। हाँ, ये काम कर रहे हैं, कौन हाईलाइट चल रही हो, जी, सोशल मीडिया किसी ने खोला और वो सबसे पहले जी का मूर्ति स्थापना, कोई कार्यक्रम
कहीं का मिल जाए मैटर अलग ही जाता है, उसका जो मैसेज है अलग ही जाता है कि दर्ज करना और जी। जैसी जिसकी दबदबा अच्छा चल रहा है। हेल्प करना। चलिए हमारे तो बेस्ट विशेष हैं साहब के साथ। हम उम्मीद है पूरी भगवान करे कि आपको ही टिकट मिले ऐसा नहीं, आपके हमारे। योद्धा परिवार में भी कई बार सहयोग किया है अन्नू के माध्यम से। हाँ राइट, जो आपका इन्होंने बताया लड़की वाला अन्नू भाई ने, जो कार्यक्रम राइट, उसमें भी हम लोग शामिल हुए। बिल्कुल 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 सही बात है। तो ये अच्छा समाज सेवा, एक- अब ये समाज सेवा देखिए, ये जो लड़की के कन्यादान में, अब ये देखिए हम कन्यादान के लिए ही लेके आए हैं सारा सामान, ठीक है। और ये है बाकी 7100 रुपये हम कैश भी दे रहे हैं। तो ये हम राजपूत समाज के, अपने समाज से जो गरीब परिवार के लोग हैं, अफोर्ड नहीं करते, जो भी हमारी 10-20 हज़ार की जो मदद होती है वो हम लोग ज़रूर करते हैं, ठीक है ना। कम से कम ज़्यादा ना कर सकें या सबका ना कर सकें, कुछ का तो कर सकें, ठीक है। कहीं ना कहीं तो समाज में सही मैसेज जाता है। सही मैसेज आता है। अच्छा, ये सत्येंद्र क्या का है? अच्छा, चलिए आज आपसे ढंग से मुलाकात हो गई, ठीक है। उनको भी बोल देंगे भाई साहब मुलाकात हो गई आज। इतना बढ़िया स्टेटमेंट इन्होंने, जबकि भाजपा सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष सैनिक के, हाँ सैनिक के हैं, राइट, बिल्कुल समझे ठीक। नहीं, इतना बढ़िया स्टेटमेंट इन्होंने दिया। देखो।